गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th में व्याकरण का पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकोक्तियाँ। तो देखिए, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? वे कथन जो किसी विशेष घटना अथवा जीवन के व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित होते हैं, लोकोक्तियाँ या कहावतें कहलाते हैं। लोकोक्तियाँ प्रायः किसी प्रसंग या घटना विशेष पर आधारित होती हैं। लोकोक्ति या कहावत एक पूरा वाक्य होती है। यानी लोकोक्ति का अगर हम वैसे शाब्दिक अर्थ करेंगे तो देखिए, लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्तियाँ। लोक प्लस उक्ति यानी लोकोक्ति, यानी लोगों में प्रचलित जो विचार होते हैं उसी को हम लोकोक्ति कहते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, छोटा मुंह बड़ी बात एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है योग्यता से बढ़ चढ़कर बातें करना। यहाँ पर कुछ और भी लोकोक्तियाँ दी हुई हैं, उनके अर्थ दिए हैं, देखिए ज़रा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया अकेला चना क्या भाड़ फोड़े। तो देखिए, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी एकजुट या एकमत ना होना, सबके अलग अलग विचार होना। अक्ल बड़ी या भैंस, इसका मतलब होता है शारीरिक बल जो होता है वो शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अंत भला तो सब भला, यानी अच्छा परिणाम ही कार्य के अच्छे होने का सूचक है। आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों ओर से परेशानी होना। आम के आम गुठलियों के दाम, एक वस्तु को से दुगना लाभ। आम खाना या पेड़ गिनना, यानी बेकार की बातों में रुचि ना लेना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में पड़ना। इस हाथ लेना उस हाथ देना, यानी लेन देन में देरी ना करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपना अपराध ना मानकर पूछने वाले को ही डांटना। फिर देखिए, ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब होता है केवल बाहरी रूप से दिखावा करना, अंदर कुछ भी ना होना। तो देखिए, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी सब लोगों का एक जैसा होना, सबका एक जैसा होना। फिर देखिए, एक पंथ दो काज, यानी एक कोशिश से एक प्रयत्न से दो कार्य पूरे होना। एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, यानी एक व्यक्ति वस्तु के अनेक चाहने वाले होने। फिर देखिए, एक चुप 100 को हराए, यानी मौन रहना सबसे उत्तम होता है। करेला और नीम चढ़ा, इसका मतलब होता है कि दुष्ट को खराब संगति मिलना। एक तो वो पहले से ही बुरा है और ऊपर से नीम चढ़ा है। तो देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ होता है दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। राजा भोज अलग है, गंगू तेली अलग चीज़ है, तो उन दो अलग अलग व्यक्तियों की तुलना करना। तो देखिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, यानी जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं उनका प्रभाव हम पर अवश्य पड़ता है। खुदा पहाड़ और निकली चुईया, यानी बहुत कोशिश करने पर भी कोई लाभ ना होना। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करे, यानी व्यर्थ के नखरे दिखाना। घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपसी फूट घर को नष्ट कर देती है, यानी हम आपस में ही अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारा सारे घर नष्ट हो जाएगा। फिर देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी बहुत अधिक कंजूस होना। एक छूट गया इसमें बीच में, ना घर का ना घाट घाट का पानी पीना, अर्थात सब तरह का अनुभव होना, यानी सभी तरह का अनुभव होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी स्वयं की ही गलती से पकड़ा जाता है। जल में रहकर मगर से बैर, यानी बलवान व्यक्ति से शत्रुता रखना। जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, यानी विश्वासघात करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब होता है शक्तिशाली की ही विजय होती है। जैसा देश वैसा भेष, यानी अवसर के अनुसार बदल जाना। फिर देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कार्य के अनुसार फल मिलना। टके का सारा खेल, अर्थात धन की महिमा सब जगह है। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यानी दूर की वस्तुएं अच्छी लगना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर थोपना। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना, यानी कार्य में संयोग से सफलता मिलना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ना। लेना एक न देना दो, यानी कोई मतलब ना होना। सावन सूखे न भादों हरे, मतलब सदा एक दशा में रहना। सांच को आँच नहीं, मतलब सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी का क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यानी कपटपूर्ण व्यवहार। फिर इसके बाद में यहाँ एक्सरसाइज में कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं जिनको मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है। वैसे सब कुछ बुक में ही है, तो मैं और फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी, तो आप इनको पढ़ लेंगे अच्छे से। तो इनको ही केवल आपको कॉपी में करना है 1 नंबर को, बाकी कुछ कॉपी में नहीं करना, बाकी सब कुछ बुक में फिल करना है। यहाँ पर अर्थ दिए हैं तो इनकी लोकोक्तियाँ हमें लिखनी हैं, तो ये भी मैंने सॉल्व करके दिया है। इनको मैं पढ़ देती हूँ। ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ होता है कोरा या बाहरी दिखावा। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब होता है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ होता है शारीरिक बल से बुद्धिबल श्रेष्ठ होता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का अर्थ है अपना अपराध ना मानकर पूछने वाले को ही डांटना। खोदा पहाड़ और निकली चुईया यानी बहुत प्रयत्न के बाद कम लाभ होना। बिल्ली के भाग्य से चीका टूटना मतलब कार्य में संयोग से सफलता मिलना। तो आपको ये सब बुक में ही फिल करना है, केवल 1 नंबर को कॉपी में करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। थैंक यू।